एवरीवन 5 एटमोस्ट कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग 5 बी में जाएंगे, बट उसके पहले दो क्वेश्चन जो हम लोग को छूट गया था वो हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 4:5, फाइंड एंगल्स। कोई भी चीज जब हम लोग को रेशियो में दिया हुआ रहेगा तो उसमें एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है 4:5, तो हम लोग को लिखना है लेट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी 4x एंड 5x। एक 4x हो गया, एक 5x हो गया। क्यों 4x 5x माने? क्योंकि दोनों रेशियो में दिया हुआ था। और एक कोई चीज का रेशियो दिया रहता, अगर 4:5:6 दिया रहता तो उसको 6x मानते। अगर 4 दिया रहता तो सबको 4a 5a 6a 7a उस तरह मान सकते थे, या तो a के बदले x लिख सकते हैं। x नहीं मन किया तो y लिख सकते हैं। मतलब एक वेरिएबल इसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में डालना है। क्यों डालते हैं? क्योंकि रेशियो में कुछ एक एचसीएफ होता है जो दोनों के बीच कट जाता है, तो उस एचसीएफ को हम लोग एक्स मानते हैं। तो एंगल हो गया 4x और 5x। कंप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ एंगल है 4x प्लस 5x, मतलब 90 डिग्री। तो 4 और 5 9x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x इक्वल टू 90/9, मतलब x का वैल्यू 10 निकला। तो फर्स्ट एंगल निकल जाएगा 4x, मतलब 4 इंटू 10 40, और सेकेंड एंगल निकल जाएगा 5x, मतलब 5 इंटू 10, 5 10 जा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों कंप्लीमेंट्री है। एक ये टर्म है मेरे पास, एक एंगल का नाम है, ये एक एंगल का नाम है। तो दोनों जब कंप्लीमेंट्री होगा तो दोनों का सम कितना होगा? कोई भी कंप्लीमेंट्री, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सम कितना होगा? 90 डिग्री, यानी 2x माइनस 5 और x माइनस 10। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। उसके बाद ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ पर प्लस साइन था तो यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगा। वही अगर माइनस साइन रहता तो यहाँ साइन चेंज होता। अब जात जात एक साइड करेंगे, 2x प्लस एक्स माइनस 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। 2x x 3x 10 5 15, 3x इक्वल टू 105, x is equal to 105/3 मीन्स 35। तो x का वैल्यू कितना था? 35। बोला है फाइंड x, तो यही रुक जाएंगे। अगर बोलता दोनों एंगल बताओ, तो एंगल क्या होता? 2x माइनस 5, मतलब 2 इंटू 35 माइनस 5, पहला एंगल होता। मतलब 70 माइनस 5, पहला एंगल क्या होता? 65। और सेकंड एंगल क्या होता? x माइनस 10, मतलब 35 माइनस 10, मतलब 25। अब देखिए 65 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल वैसा एंगल जिसका सेम वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो। ये अगर एक हम एंगल बनाते हैं, ठीक है, और इसके साथ ही और एक एंगल हो, तो ये ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। इसमें देखो ये वाला आर्म दोनों में कॉमन है, ए बी सी में भी और ए बी डी में भी। ये वाला वर्टेक्स दोनों में कॉमन है, ए बी सी में भी और ए बी डी में भी। तो ये दोनों एंगल हो जाएगा आपस में एडजेसेंट। क्या होगा? एडजेसेंट। लीनियर पेयर, जब एक लाइन, ठीक है, एक लाइन जो होता है स्ट्रेट लाइन कितना का होता है? 90 डिग्री। स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री का होता है हमेशा, ठीक है। तो इसको क्या डिफाइन किया जाता है कि किसी भी पॉइंट पर, एक लाइन का किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग एक रे डाल देते हैं, या एक रे अगर निकला हुआ है, तो इस रे में दोनों एंगल है, दोनों एंगल आपस में सम होकर कितना होगा? 180 होगा। इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। अगर यहाँ पर एक से ज्यादा, इस पॉइंट पर एक से ज्यादा रेज हो, तो भी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 1 2 3 4 सबका वैल्यू कितना होगा जोड़ के? 180 डिग्री। अगर दो एंगल बनेगा इस पॉइंट पर
तो भी दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होगा। अगर 50 एंगल बनेगा तो भी सबको जोड़ के 180 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट टर्म है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मेरे पास कुछ ऐसा इस टाइप का फिगर आएगा, ठीक है, ये कट कुट क्रॉस वाला। तो देखिए इस तरह क्रॉस जो हम लोग कर रहे हैं, एक तरफ एंगल बन रहा है और उसके जस्ट नेबर में एक एंगल बन रहा है, यहाँ 1 और 2। तो 1 और 2 क्या होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब बोलिएगा कि 1 और 2 अगर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है तो ये और ये भी तो होना चाहिए। हाँ, ये और ये भी है। 1 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमेशा बराबर होता है, तो 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4। सेम यहाँ पर अगर x हुआ, y हुआ, z हुआ और ये a हुआ, तो x का वैल्यू जो आएगा वही z का वैल्यू आएगा, a का वैल्यू जो आएगा वो y